देखिए, मौन का पालन जितनी अच्छी तरह से करोगे उतना अच्छा उपयोग लगेगा, एकाग्र होगा। किसी भी प्रकार से बोलने का भाव माने विकल्प है। शरीर के माध्यम से काहीतरी खुणवा खुणवी करून हे आपण बोललोच की मौन काय बोलायचं आहे हे आपल्याला त्याच्यावरून सिद्ध होते। अथवा कागज पर कुछ पेन से लिखने का भाव, या जहाँ बैठते हैं आप वहां पर भी जमीन पर कुछ लिखने का भाव, ये सारे मौन व्रत के अतिचार है, दोष है। मतलब आप में बहुत सारा संक्लेश हो रहा है, यह सिद्ध करता है जब आप लिखने की इच्छा करते हैं या शरीर के माध्यम से कुछ इशारे करते हो और संक्लेश के कारण परिणाम की विशुद्धता घट जाती है। जो है जैसा है सहज है, होने दो, हो रहा है। किसी भी प्रकार का विकल्प करने की वास्तव में यहाँ आपको जरूरत ही नहीं, सब कुछ व्यवस्थित है। पहले ही दिन हमने ये भी कहा था कि कोई भी शंका उत्पन्न ही नहीं करना तत्व के बारे में, बस एक ध्रुव का ध्यान लगाए रखना है और वो तो उसको 26 तारीख के बाद के विकल्प में डाल दो। उसको कागज पर लिखकर उसके बारे में समाधान, जहाँ उसकी चर्चा नहीं है, बस ध्रुव की है, ध्रुव का ध्यान करने के लिए बैठे हैं। धर्मी ध्यान शिविर, यह ज्ञान शिविर नहीं है जिसमें चर्चा वार्ता होगी। अपनी आत्मा में उपयोग एकाग्र करने के लिए मुनिराजों को भी इस पिंडस्थ रूपस्थ आदि ध्यानों का अवलंबन लेना पड़ता है, जबकि उन्होंने घर गृहस्थी का पूरा त्याग किया होता है। फिर भी उनको उपयोग की एकाग्रता के लिए, मन की स्थिरता के लिए जब इनका अवलंबन लेना पड़ता है तो हमें तो इसकी कितनी जरूरत है। देखो, मन बहुत चंचल होता है और उसकी एकाग्रता साधना उससे भी कठिन है। और हमारे पुण्य से जो ये बाह्य व्यवस्था बनी है तो उसका हमें लाभ उठाना चाहिए। अर्थात हमें अपनी आत्मा का, अपने ध्रुव का ज्यादा से ज्यादा चिंतन और ज्यादा से ज्यादा अनुभव करने का प्रयत्न करना है। उपयोग किसी भी प्रकार से व्यग्र न हो, यह आप सबको सावधानी रखनी है। तो सावधान, अपना अपना आसन लगाइए। दाहिना हाथ पर दाहिना हाथ सीधे बैठिए, पीठ सीधी, गर्दन सीधी। चलो फिर से प्रभु की ओर चलो, देखो, आंखें खोलकर प्रभु की तरफ देखो। प्रभु करे पहा, परम शांत
ऐसे ही परमात्मा विराजमान है। अकेले है, अकेले है। देखो जरा, समोसरण में रहते हैं तो भी वहां वे समोसरण से भिन्न अकेले ही रहते हैं। मंदिर में होते हैं तो भी वहां वे अकेले ही रहते हैं। यहाँ पर विराजमान है, अकेले ही है। देखो जरा, अकेले है, देखते थे। कोणी आहे का बाहर त्यांचं? कोणी नहीं है त्यांचे। कोई भी नहीं है यहाँ पर उनका, अकेले है। एकटे आहे। बघा बघा, एक तर बघा जरा, त्यांच्या परिणामाची प्रतीति होऊ द्यात आमच्यामध्ये। उनके परिणामों की प्रतीति होने दो हमें। बाहर से भी अकेले है, अंदर से भी अकेले ही है। अंतरंग बहिरंग दोनों अपेक्षाओं से देख लो तो वे अकेले ही है। आंखें बंद करो, डोळे मिटा। देखो, चित्त में बार बार प्रभु का चिंतन करो। प्रभु में उपयोग जोड़ो जरा। परम शांत ऐसे प्रभु है, दिख रहे हैं मुझे, देख रहा हूं उन्हीं को मैं। जानने का प्रयत्न जो कर रहा हूं मैं उन्हीं को। आंख से नहीं, ज्ञान नेत्र से। आंख से तो इससे पहले भी अनंतों बार देखा है आपको, लेकिन क्या देखा, क्या देखा? प्रभु को नहीं। वो तो प्रभु का शरीर था, शरीर को ही देखा था। अब ज्ञान नेत्र खोलकर, अपने ज्ञान नेत्र खोलकर प्रभु के ज्ञान स्वभाव को, शांत स्वभाव को, अकेलेपन को महसूस करो जरा, अनुभव करो। ज्ञान नेत्र से दिखेंगे प्रभु, ज्ञान मात्र प्रभु ज्ञान नेत्र से ही जानने में आते हैं। प्रभु भी ज्ञान नेत्र वाले हैं, हम भी ज्ञान नेत्र वाले ही। देखो देखो देखो, ज्ञान से, विचार से, विकल्प माने ज्ञान रूप अवस्था, ज्ञान से देखो प्रभु को। ज्ञानवान है, अकेले है, ज्ञान मात्र है। जानो जानो जानो।
न्यायक परमात्मा है, सुंदर है, परिणति इतनी सुंदर है। तो ध्रुव कितना सुंदर होगा, विचार करो। भगवान की अवस्था इतनी सुंदर है, तो भगवान आत्मा कितना सुंदर होगा। देखो जरा, प्रभु को समझो। हर क्षण यही जानते थे। क्या क्या जानते हैं प्रभु? देखो जरा, देखो क्या जान रहे हैं प्रभु, जिससे वे परम सुखी है, जिससे वे परम शांत है, जिससे वे परम निर्विकल्प है। क्या जान रहे हैं? प्रभु के विचारों को जानो तो हम भी उसी प्रकार से विचार करेंगे, तो हम भी प्रभु जैसे क्यों नहीं हैं? देखो प्रभु के विचारों को देखो जरा, प्रभु के ज्ञान को समझो जरा। क्या है उनके ज्ञान में, क्या चल रहा है उनके ज्ञान में? जानो, देखो, जान रहे हैं प्रभु। बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा, और न बाह्य जगत का मैं। क्या कह रहे हैं? क्या जान रहे हैं? पुनः पुनः देखो। बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा, और न बाह्य जगत का मैं। यह विचार कर छोड़ बाह्य को, मुक्ति हेतु नित स्वस्थर में। अच्छा, समझ में आ रहा है प्रभुता का कारण, प्रभुत्व का कारण जानने में आ रहा है। क्यों है प्रभु, क्यों है परमात्मा, क्यों है निर्विकल्प? स्वस्वरूप में ही रहमान है ना। मुक्ति हेतु, मुक्ति के हेतु नित निरंतर स्वस्थ, स्व में स्थ माने रहते हैं, रमते। देखो जरा, हम भी तो मुमुक्षु है, हमें भी मुक्ति प्राप्त करनी है। तो फिर भगवान की सुनो, सुनो मात्र मत, उसके अनुसार परिणमन करो। अर्थात जानो, स्व में स्थित रहो, स्व में ही, स्व में ही। स्व यानी निज ध्रुव शुद्ध ज्ञान दर्शन आनंद स्वरूपी निजात्मा। जानो, स्व में स्थित हो जाओ, स्व में बस, स्व में बसो।
प्रभु को जानने वाले हम प्रभु ही के समान मुमुक्षु ही तो है। फिर प्रभु ही के समान हम भी क्यों ना हम अपने में स्वस्थ रहे। रहो कुछ भी विचार मत करो, बस अपने को देखते रहो। प्रभु ही के समान इस मुझ आत्मा का भी इस बाह्य जगत में कुछ भी नहीं है। देखो अगर प्रभु का यहाँ कुछ नहीं है तो मेरा कैसे हो सकता है। प्रभु से ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। शांति चाहते हो तो प्रभु जैसा काम करो। प्रभु क्या कर रहे हैं जान रहे, क्या जान रहे हैं। बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा और न बाह्य जगत का मैं। जानो आप भी जानिए हमारा भी यहाँ बाह्य जग में कुछ भी नहीं है और न हम इस बाह्य जगत के है। विचार करो जरा, मूढ़ता नष्ट करो। अहमिदम एदमहम, कर्म नो कर्म में अहम मम बुद्धि छोड़ो। मैं कर्म नहीं, मैं नो कर्म नहीं। मुझ में कर्म नहीं, मुझ में नो कर्म नहीं। देखो जरा अनादि अनंत ऐसा निज ध्रुव जो है वह जैसे धन धान्यादि से भिन्न, जैसे स्त्री पुत्रादि से भिन्न, ऐसे ही इस नौ कर्म रूप शरीर से भी मैं भिन्न हूं। जानो जैसे अनंत परमात्मा शरीर में रहते हुए भी शरीर से भिन्न है, ऐसे ही यह निज परमात्मा शरीर में रहता हुआ भी मैं इस नौ कर्म रूप शरीर से भिन्न था, भिन्न हूं, भिन्न ही रहूंगा। जानो यह देह भी मेरी नहीं है। निर्णय करो जरा, मैं इस देह का नहीं हूं। जानो तो देह सदा साथ देने वाली नहीं है। इस पर्याय में जन्म होने के पहले यह देह नहीं थी। यह पर्याय नष्ट होने पर यह देह साथ नहीं जाएगी। जानो तो
का, न यह देह मेरी है। विचार करो, प्रभु का परम औदारिक शरीर होता है, फिर भी वे उस देह में एकत्व नहीं करते हैं। जानते हैं हम तो इस देह से भिन्न जीव है। हम आप भी तो ऐसा कर सकते हैं। जान सकते हैं हम। जैसे दूध में घृत, दूध अवस्था में देख सकते हैं ना, दूध में घी, दूध अवस्था में ही देखते हैं, देख सकते हैं। काष्ठ में वन्नी, अग्नि देख सकते हैं। तिल में तेल उसी अशुद्ध अवस्था में देख सकते हैं। ऐसे ही भले ही यहाँ कर्म हो न कर्म हो, दृष्टि जरा करो अंतर्मुख तो दिखेगा कर्म नो कर्म से रहित, कर्म नो कर्म से भिन्न यह चैतन्य स्वरूपी आत्मा अनुभूति में आएगा। देखो, कर्म नो कर्म रहितो जानो। नाहं भूमि परेशिम, अहम न परेशिम भूमि। मैं पर का नहीं होता। विचार करो, ये शरीर पर है, पर है, पर है। दृढ़ निश्चय करो, ये शरीर स्व नहीं है। स्वानुभव प्रत्यक्ष से अनुभूति ने निर्णय कराओ। मी शरीर नाही, शरीर माझे स्व, स्व म्हणजे आपले नाहीच। आपण शरीराचे नाही आहोत। जाना की जरा स्वतःला, हा मी एक चेतन आत्मा आहे, चेतन आहे आपण। विचार करा, दूध आणि पाणी एकत्र जरी दिसले तरी दूध म्हणजे पाणी नाही, पाणी म्हणजे दूध नाही। तसं शरीर आणि आत्मा एके ठिकाणी असला म्हणून काय झालं? शरीर शरीरच आहे, जीव जीवच आहे। शरीराचे गुणधर्म भिन्न आहे, जीवाचे गुणधर्म भिन्न आहे। वेदज्ञान करा, जाना जाना। नाहं भूमि परेशिम,
न मे परे सन्ति नाणमहमेको। देखो जानो नाहमि परेसिं नाहमि परेसिं न मे परे सन्ति नाणमहमेको। मैं एक ज्ञान मात्र इस मुझ एक ज्ञान मात्र आत्मा का पर कुछ भी नहीं है। यह मैं ज्ञान मात्र आत्मा पर का नहीं हूँ। आमी एक ज्ञान मात्र आत्मा पराचा नाही। या माझ्या ज्ञान मात्र आत्म्याचे पर काहीही नाही नाही नाही। नाही च जाना। जाना 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 जानिए जानिए अपने गायक आत्मा को जानिए। यह गायक आत्मा किसी का नहीं। यह न्यायक आत्मा का कोई नहीं। जानो यही सत्य है। यहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान में आता है। देखो अहम अहम परेसिं न भूमि। मैं पर का नहीं होता। जानो मैं एक ज्ञान मात्र हूँ। मेरे पर गर्ज कोई नहीं होते।
मेरा मरण नहीं होता, मैं जन्म मरण से भिन्न एक ज्ञान मात्र जीव हूँ। यह मैं, यह एक ज्ञान मात्र मैं, कर्म रूप नहीं होता। इस मुझ ज्ञान मात्र रूप से कर्म परिणमित नहीं होते। कर्म कर्म में है, मैं मुझ में हूँ। मैं मुझ में ही हूँ, मुझ में कर्म नहीं है। जानो कर्म मुझ में नहीं, राग मुझ में नहीं। जानो जानो इस एक ज्ञान मात्र आत्मा में कर्म नहीं, राग नहीं। देखो देखो जिनेंद्र देव ने तो बताया ही है, अब प्रत्यक्ष देखो ना। कर्म और राग से यह आत्मा भिन्न होती है, यह जिनेंद्र की वाणी। अब स्वानुभव प्रत्यक्ष से भी देखो, जिनेंद्र भगवान वस्तु स्वभाव को बताते हैं। जो वस्तु का स्वभाव नहीं है उसे नहीं बताते। तो अब स्वानुभूति से उनके वचन का प्रामाण्य करो। हाँ, यह मैं कर्म से रहित हूँ। यह मैं राग से रहित हूँ। जानो
आंखें खोलिए, प्रभु की तरफ देखिए जरा, क्या जान रहे हैं प्रभु? कर्म मुझ में नहीं, राग मुझ में नहीं। जान रहे हैं प्रभु, जान रहे हैं मुझ में कर्म नहीं, राग नहीं। देवा करेगा खाना, बेटा आंखें बंद करो, देखो इस अपनी आत्मा में भी कर्म नो कर्म राग नहीं है, जानो। आंखें खोलिए, काय जानतात प्रभु, क्या जान रहे हैं प्रभु? देखो बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा, और न बाह्य जगत का मैं। पापणी सुद्धा हलवायची नाही, तिचा हात पाय काही हलवू नका, एक तर बघा की शरीराचा विसर पडू द्या थोडासा। आंखें बंद करो, इस बाह्य जगत का नहीं, यह बाह्य जगत भी इस मुझ आत्मा का नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो जानो। अब आप स्वयं प्रयोग कीजिए, आता तुमचा तुम्ही प्रयोग करा।
अकेले है भगवान, अकेले